इधर कच्चे तेल का भाव भले ही महंगा है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एक बयान के बाद इसकी कीमतों में और तेजी की आशंका है। ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि जून के दौरान दुनिया भर में कच्चे तेल की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर रही है और अगस्त के दौरान मांग का नया रिकॉर्ड बन सकता है। ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि मांग बढ़ने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आ सकती है। इस बीच विदेशी बाजारों में ब्रेंट क्रूड का भाव $86 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। पिछले हफ्ते भाव $88 के ऊपर पहुंच गया। इस बीच खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने रूस से कच्चे तेल के आयात पर रोक लगा दी है। इस बीच अमेरिकी डॉलर में तेजी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर भी दबाव बढ़ गया है। प्रति डॉलर रुपया 83 के स्तर को भी पार कर चुका है। सोमवार सुबह रुपए ने प्रति डॉलर 83.07 पर शुरुआत की और रुपए में गिरावट की वजह से आयातित महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। डॉलर इंडेक्स करीब 6 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया। सोमवार को डॉलर इंडेक्स ने 102.88 की ऊंचाई को छुआ, जो कि 6 जुलाई के बाद सबसे ऊपरी स्तर है। सर, एक तरफ महंगा कच्चा तेल, दूसरी तरफ रुपए में गिरावट, इस कॉम्बिनेशन को कैसे देख रहे हैं और कितना घातक है? बाजार में कुछ ऐसा हो रहा है इस समय और वो काफी दिलचस्प है और पैटर्न के हिसाब से, जिस तरीके के मार्केट के पैटर्न है विपुल, उससे थोड़ा सा बिल्कुल अलग सा सी परिस्थिति दिखाई दे रही। पहली चीज तो इस सुर्खियों में हम काफ़ी सुर्खियों से बाहर हमें पता ही नहीं चला कि रुपया 83 से डॉलर 83 रुपए का हो गया और ये बड़ी चुनौती भारत के लिए अचानक ऐसे मौके पर है। हम आगे समझेंगे कि रुपए का इस समय 83 का स्तर पार करना भारत के लिए क्यों बड़ी चुनौती है। पर हमें देखिए कि रुपए के साथ ऐसा हुआ क्योंकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कोई बड़ी कमी नहीं है। ये हम लगातार आंकड़े देख रहे हैं रिजर्व बैंक से कि विदेशी मुद्रा भंडार संतुलित स्तर पर बना हुआ है। हुआ इस वजह से क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई के दोबारा संकेत दिखने लगे। जो ताजे आंकड़े आए, कुछ सर्वे आए, उससे दिखा कि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में अभी अमेरिका में महंगाई में 2% का स्तर आना, खुदरा महंगाई का 2% का स्तर आना दूर की कौड़ी है। और इस वजह से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कमी ना होने बल्कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का खतरा भी दिखाई देने लगा। इस नतीजे के कारण अमेरिकी बाजार का पूरा रुख बदला और जैसे ही अमेरिका में महंगाई की संभावना बढ़ती है, ब्याज दरों में कमी की संभावना रुकती है और बढ़ने की संभावना बनती है, डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है और डॉलर इंडेक्स की मजबूती के साथ हमें रुपए पर और एशिया की बाकी करेंसीज पर असर दिखाई दिया। पर यहाँ एक कैच है, यहाँ एक इंटरेस्टिंग कैच ये था जो भारत के लिए चुनौती है कि आमतौर पर डॉलर इंडेक्स में मजबूती के साथ या डॉलर में मजबूती के साथ कच्चे तेल की कीमत भी गिरती है। ऐतिहासिक तौर पर तथ्य या जो बाजार का मिजाज है वो इस तरीके का, पर इस बार ये मिजाज नहीं दिखा। पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से डॉलर मजबूत है और कच्चे तेल की कीमत $86 से ऊपर है, 87 की तरफ जा रही, जैसा आपको विपुल ने बताया। और ये दोनों परिस्थितियां भारतीय रुपए के लिए दबाव वाली हैं कि एक तो डॉलर मजबूत होना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट आना, रुपए की गिरावट आना, और दूसरा कच्चे तेल की कीमत बढ़ना, जो आमतौर पर भारतीय रुपए की कमजोरी के साथ भारत के लिए और ज़्यादा चुनौती बनती है। इसलिए ताजे जो आंकड़े आए कि रूस का सस्ता कच्चा तेल भी भारत को $81 का पड़ रहा है क्योंकि रुपए की कमजोरी की वजह से, इसलिए रुपए पर दबाव बनना शुरू हुआ। और इस बार जो रुपए पर दबाव बन रहा है उसके फैक्टर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और जटिल हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि रुपए की कमजोरी थोड़े समय तक चलेगी, नहीं तो फिर रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार से बाजार में दखल करना पड़ेगा। सर, रुपए की कमजोरी मौजूदा समय में आपको कितनी बड़ी चुनौती लगती है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है? हाँ, बिल्कुल, कई मायनों में इस समय रुपए की कमजोरी भारत को के लिए अप्रत्याशित है और भारत को नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर आप भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की परिस्थिति देखें तो उस रोशनी में रुपए को इतना कमज़ोर नहीं होना था। लेकिन अब परिस्थितियाँ जहाँ बदल रही, कच्चे तेल की कीमत दुनिया में दूसरी दिशा में जा रही है क्योंकि कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती दिख रही है ओपेक के देशों की तरफ से और उसकी कीमत बढ़ रही है। दूसरी तरफ ये अमेरिका में महंगाई वापस लौट रही है, जैसा हमने बताया। बॉन्ड डील्स में चेक करा था, अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड डील 4.18% पर है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई दी, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई पिछले सप्ताह, तो रिजर्व बैंक ने रुपए को लेकर या विदेशी मुद्रा को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। माना यह गया कि रिजर्व बैंक अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता तो शायद रुपए को थोड़ा डिफेंस मिल सकता था, पर रिजर्व बैंक की दुविधा यह है कि उसे ग्रोथ के लिए और ब्याज दरों में जितनी बढ़ोतरी हो चुकी उसे देखते हुए रुपए को सहारा देने की परिस्थिति बनती नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ हम जिस चुनौती को देख रहे हैं, एक ये कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना, उसके साथ रुपया कमज़ोर होना, यानी ये दोहरी मुसीबत है।
अगर $90 के आसपास कच्चा तेल जाता है और 83 से 84 के बीच में रुपया रहता है, तो भारत के लिए कच्चे तेल के आयात बिल में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये ऐसा साल है जब भारत को केवल कच्चा तेल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों का आयात करना पड़ रहा है। दाल का भी आयात हो रहा है, खाद्य तेलों का भी आयात हो रहा है। परिस्थिति ये है कि गेहूं का आयात उधार करने की नौबत आ रही है, या गेहूं के आयात पर ड्यूटी कम करने की नौबत आ रही है। इस साल भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात रिकॉर्ड लेवल पर है, फार्मास्यूटिकल आयात रिकॉर्ड लेवल पर है, फार्मास्यूटिकल आयात रिकॉर्ड लेवल पर है। आयात की लिस्ट लंबी होती जा रही है, कच्चा तेल उसमें शामिल है, गैस उसमें शामिल है, उसमें एलपीजी का रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है, कोयले का रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है, खाने पीने की चीज़ों का इंपोर्ट भी इस बार बढ़ रहा है क्योंकि फसल खराब है। ऐसी स्थिति में रुपए की कमजोरी भारत के इंपोर्ट बिल को बढ़ा सकती है, और ये चिंता तब और ज़्यादा गहरी हो जाती है विपुल, जब हम देखते हैं कि भारत के निर्यातों का ये बुरा दौर चल रहा है। भारत के एक्सपोर्ट्स की परिस्थिति पिछले 1 साल से ख़राब है, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार पर इस बात का दबाव रहेगा और रिजर्व बैंक पर इस बात का दबाव रहेगा कि वो ऐसी परिस्थिति में रुपए की कमजोरी को कैसे थामे। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ट्विस्ट है जो महंगाई के मोर्चे से भारत को परेशान करेगा, क्योंकि हम इस कमज़ोर रुपए के साथ महंगाई इंपोर्ट कर रहे होंगे, बहुत तरीके की महंगाई का आयात कर रहे होंगे, जो महंगाई के आंकड़े को और रिजर्व बैंक की गणित को और सरकार की गणित को प्रभावित करेगी। तो रुपए की कमजोरी सरकार के तमाम गणित को जो है वो गड़बड़ा सकती है। यहाँ पर एक बड़ी चिंता और चुनौती जो है वो सरकार के लिए हो सकती है।